Good morning everyone. Welcome to your maths class, Unit 5, Algebra, Chapter Simple Equations. Guys, open your NCERT book, page number 80. Read out the example number 3. Example 3 क्या कहता है? Raju's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age. कहता कि राजू के फादर की जो एज है 5 years मोर है देन 3 times Raju's age. Raju's father age is 44 years old. Set up an equation to find Raju's age. ठीक है, पहले देखो स्टेटमेंट को हिंदी में अंडरस्टैंड करो. क्या कहता है? कहता है कि राजू के फादर की एज जो है 5 years मोर है देन 3 times राजू's एज. राजू की एज के 3 times से 5 साल ज्यादा है और बता भी रहा है कि राजूस के फादर की एज कितनी है 44 years ओल्ड. यानी कि यहाँ पे मेन है राजूस की एज, तो हम उसको लेट कर लेते हैं कि हमारे को पता तो है नहीं क्या है राजू की एज, तो देन वही लेट इट, हम इसको मान लेते हैं. लेट मतलब मानना. ठीक है, तो हम लिखते हैं लेट राजूस एज. ठीक है, एज माननी है, लेट इट बी y ईयर्स एज के लिए लगाया. ठीक है, राजू मान लिया कि y ईयर्स का है. ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को क्लियरली पढ़ो. राजू's फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times राजू's एज. कहता राजू के फादर की एज 5 years मोर है, 5 साल ज्यादा है देन 3 times राजू's एज. यानी कि पहले राजू की एज का 3 times करें. 3 times of Raju's age. कितना हो गया? 3 times 3 मल्टीप्लाई y यानी कि 3y ईयर्स. ये चीज क्लियर हुई कि देन 3 times राजू's एज. 3 times कर लिया राजू की एज का, 5 years मोर है. ठीक है, तो हम यहां पे सीधी स्टेटमेंट लिखते हैं राजू's फादर्स एज इज इक्वल टू 3 times राजू की एज से 5 years ज्यादा है. ज्यादा मतलब ऐड करेंगे, 5 years मोर है, तो ये क्या होगी? ये उसके फादर की एज आ गई अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ईयर्स. सॉरी. ठीक है, अब इसने क्या कहा था कि उसके बाद आपको यहां तक हमने क्लियर कर लिया कि राजू के फादर की एज 5 years मोर है, 5 years मोर है देन 3 times राजू's एज. 3 times राजू's एज. यहां तक क्लियर कर दिया. यहां पे कहता है राजू's फादर एज इज 44 years ओल्ड. राजू के फादर की एज कितनी है? 44 years. राजू's फादर्स एज इज 44 years ओल्ड. ठीक है, ये भी राजू के फादर की एज, ये भी राजू के फादर की एज, यानी कि दोनों बराबर होंगी. इक्वल कर दें तो इक्वल कर दो. 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 44. ये हमारी इक्वेशन सेटअप होगी. इसने कहा था ना सेटअप एन इक्वेशन टू फाइंड राजू's एज. ये इक्वेशन हमारी सेटअप होगी राजू की एज को निकालने के लिए. ठीक है, आपके एग्जाम्पल में सॉल्व नहीं किया हुआ, देन हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे को राजू की एज मिल जाए. क्योंकि राजू की एज क्या थी हमारी y. दिस इज एन इक्वेशन इन वेरिएबल y के वेरिएबल में आपकी ये इक्वेशन है. इसको सॉल्व करोगे तो आपको राजू की एज मिल जाएगी. तो लेट्स सॉल्व इट. ठीक है, तो हमने सॉल्व करने का पुराने वाला मेथड जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, दोबारा करते हैं. क्या है आपका? 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 44. ये 5 प्लस का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का. तो कर दो इसको. 3y इज इक्वल टू 44 माइनस 5 इज इक्वल टू 39. क्लियर? अब आपका ये बन गया 3y इज इक्वल टू 39. इसका मतलब आपको बार बार बताता हूं मैं आपको, 3 into y होता है. ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड बाई 3. तो डिवाइड करोगे तो y क्या आ जाएगा आपका 13. और y क्या थी? राजू की एज. तो राजू की एज क्या आ गई?
Raju's age is equal to 13 years. Clear? Now look at example 4. A shopkeeper sells mango in two type of boxes, one small and one large. A large box contain as many as 8 small boxes plus 4 loose mangoes. कहता है कि जो लार्ज बॉक्स है वो कंटेन करता है 8 स्मॉल बॉक्स, जो छोटे बॉक्स हैं उनको, प्लस 4 लूज मैंगो, यानी कि 4 आम, ठीक है, 4 मैंगोज. सेट अप एन इक्वेशन विच गिव्स द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स. कहता है कि एक इक्वेशन सेटअप करो, और कहता है कि ऐसे इक्वेशन सेटअप करनी है कि आपको नंबर ऑफ मैंगोज पता चल जाए किसके अंदर, हर एक स्मॉल बॉक्स में. द नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी 100. कहता है कि कितने आपको दिए हुए हैं, कहता है कि 100 आपके मैंगोज हैं किसमें, लार्ज बॉक्स में. हमने निकालने किसके हैं, नंबर ऑफ मैंगोज निकालने इन स्मॉल बॉक्स. तो हम उसी को लेट कर लेते हैं, ठीक है. लेट स्मॉल बॉक्स कंटेन मैंगोज इज इक्वल टू एम. एम लेट कर लेते हैं, एम फॉर मैंगोज, एम लेट कर लिया, ठीक है. अब उसके बाद कहता है कि हमारे पास ये स्टेटमेंट को ध्यान से देखो. अ लार्ज बॉक्स कंटेन एज मेनी एज 8 स्मॉल बॉक्स प्लस 4 लूज मैंगोज, ठीक है. ये कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना कि हमारे पास, मान लो जैसे सपोज टू भी आपके पास एक बॉक्स है, उसके अंदर आपके पास 4 एप्पल है, ठीक है. एक बॉक्स के अंदर आपके पास 4 एप्पल है, तो आपके पास 5 बॉक्स में कितने एप्पल हो जाएंगे. आप क्या करोगे कि 4 एप्पल को 5 बॉक्सेस से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपके निकल आएंगे नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है. सेम एज आपके पास एक बॉक्स के अंदर कितने मैंगोस थे, एम. तो आपके लार्ज बॉक्स में कितने, हमने 8 स्मॉल बॉक्सेस रखे थे ना, तो आपके क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैंगोज इन 8 स्मॉल बॉक्सेस कितने हो जाएंगे, 8 मल्टीप्लाई एम, यानी कि 8. यहां तक क्लियर कि हाँ हमारे पास 8 स्मॉल बॉक्सेस थे, एक स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगोज थे, एम, तो 8 में कितने हो जाएंगे, 8 एम. यहां तक क्लियर. उसके बाद इसने कहा था कि लार्ज बॉक्स की बात कर रहे थे, मैं लार्ज बॉक्स यहां लिख देता हूं आपका, ठीक है. लार्ज बॉक्स में नंबर ऑफ मैंगोज की बात कर रहे थे. नंबर ऑफ मैंगोज, ठीक है. लार्ज बॉक्स में नंबर ऑफ, उसने कहा था कि लार्ज बॉक्स कंटेन करेगा 8 स्मॉल बॉक्स प्लस 4 लूज मैंगोज. 8 स्मॉल बॉक्स के मैंगोज तो हमने निकाल लिए, और कितने, 4 लूज मैंगोज, ठीक है. यहाँ पे लूज मैंगोज का मीन्स ये है कि हाँ, जैसे हम रखते हैं ना कि किसी चीज में हम सामान रख रहे हैं, तो हमने क्या करा कि बॉक्स जितने आगे थे आगे से, बाकी जो जगह बची वहां पे हमने सिंगल सिंगल पीस रख दिया. एज इट इज सेम वहां पे सिंगल सिंगल 4 मैंगोज रख दिए, ठीक है. तो लार्ज बॉक्स में तो पहले थे 8 स्मॉल बॉक्सेस के मैंगो, वो 8 एम हो गए, प्लस 4 लूज मैंगो, 4 लूज मैंगो. क्लियर. ये आपकी इक्वेशन बन गई यहां तक की. उसके बाद लास्ट लाइन पढ़ो, द नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी 100. कहता लार्ज बॉक्स में नंबर ऑफ मैंगोज आपको कितने दे रखे थे, 100. ये भी लार्ज बॉक्स के मैंगोज, ये भी लार्ज बॉक्स के मैंगोज, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगी. 8m प्लस 4 इज इक्वल टू 100. ये आपकी इक्वेशन सेटअप होगी टू गेट आउट द नंबर ऑफ मैंगोज इन स्मॉल बॉक्स, ठीक है. क्योंकि हमने लेट किसको किया था, m को, नंबर ऑफ मैंगोज इन स्मॉल बॉक्स m लेट किया था ना. तो यहां से इस इक्वेशन को आपको सोल्व करो और m की वैल्यू निकाल लो. जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपके नंबर ऑफ मैंगोज होंगे इन अ स्मॉल बॉक्स. क्लियर गाइस, open your page number 81, exercise 4.1, sum number 3. Solve the following equations by trial and error method. Clear? तो पार्ट नंबर 1 आपका ये है, पार्ट नंबर 2 आपका ये है. व्हाट इज ट्रायल एंड एरर मेथड.
ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है कि आपको ट्रायल करना है और कुछ एरर निकलेंगे। जब तक आपका करेक्ट आंसर नहीं आता रहता तब तक आपके एरर निकलेंगे, यानी कि ट्राई करते जाओ और एरर निकालते जाओ, आपकी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। ठीक है, लर्न हेयर की भी आपको कैसे ट्रायल एंड एरर मेथड करना है। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड में हमने इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और इस वेरिएबल की वैल्यू को हम लेट करके चलते रहेंगे और पुट करते रहेंगे। ठीक है, तो हम पहले कर लेते हैं लेट p इज इक्वल टू 1। ठीक है, p की वैल्यू 1 लेट करी तो p की वैल्यू 1 पुट कर दो। 5 ब्रैकेट में 1 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 5 इंटू 1 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 17 इक्वल है 7 इज इक्वल टू 17, नॉट पॉसिबल, तो आंसर इज नो। क्लियर। अब सेकंड में आप फिर लेट करो, इसकी लेट कर लो, p की वैल्यू आपने लेट कर ली 2। सो सेम आपने इसी गिवन इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो पुट करो 5 इंटू में 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। क्लियर। 5 इंटू 2 5 2 जा 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 17, नॉट इक्वल, तो आंसर इज नो। थर्ड, लेट p इज इक्वल टू 3। पुट कर दो इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन थी हमारी 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17, तो पुट कर दो 5 इंटू में 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 5 3 जा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, तो 15 प्लस 2 17 इज इक्वल टू 17, ये इक्वल आ गया तो आपका आ जाएगा यस। तो आपकी p की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वेशन सोल्व होने के बाद कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, p इज इक्वल टू 3 फॉर द गिवन इक्वेशन, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी। ओके, क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट देखो, आपका क्या है 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। सेम मेथड है, हमने पुट करते रहना, ट्राई करते रहना है। जब एरर निकलेगा तो आंसर नो, जब हमारी करेक्ट वैल्यू निकल जाएगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस। क्लियर। सो ट्राई करते हैं, सपोज टू भी हम पुट करते हैं अगेन लेट m इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारा m वेरिएबल है तो उसको लेट करना है, पुट करो 3 इंटू में 1 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 3 इंटू 1 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। ये आपको इजीली पता है कि प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करो 14 में से 3 माइनस करोगे 11। साइन किसका आता है, हमेशा लार्जर डिजिट के साथ साइन जो होता है वो आता है, लार्जर के साथ क्या है माइनस, तो माइनस 11 इज इक्वल टू 4, नॉट पॉसिबल, नो। क्लियर। चलो आगे देखो, लेट करो m इज इक्वल टू 2। 3 इंटू में 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। ये गिवन इक्वेशन में पुट किया मैंने 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4 में। 3 2 जा 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अगेन प्लस माइनस, माइनस 14 में से 6 माइनस करोगे 8। साइन हमेशा लार्जर डिजिट का, ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर इज नो। नेक्स्ट, लेट m इज इक्वल टू 3। m की जगह 3 पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में। 3 इंटू 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 3 3 जा 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 5 इज इक्वल टू 4, नॉट पॉसिबल, तो आंसर इज नो। नेक्स्ट चलो, लेट करो m इज इक्वल टू 4। ठीक है, लेट किया m इज इक्वल टू 4। गिवन इक्वेशन क्या थी हमारी, 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। इसमें पुट कर दो 3 इंटू 4 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 3 4 जा 12 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। प्लस माइनस, माइनस 14 में से 12 माइनस करोगे 2, साइन माइनस का इज इक्वल टू 4, नॉट पॉसिबल, नो। यहां तक क्लियर। आगे चलो, 4 लेट कर लिया था, अब लेट कर लो m इज इक्वल टू 5। तो 3 इंटू में
5 minus 14 is equal to 4. 3 5s are 15 minus 14 is equal to 4. 15 में से 14 माइनस करेंगे 1 is equal to 4. नॉट पॉसिबल, नो. लेट करो नेक्स्ट. जब तक नो आता रहेगा तब तक लेट करते रहो. m is equal to 6. 3 into में 6 minus 14 is equal to 4. 3 6 are 18 minus 14 is equal to 4. 18 minus 14 4 is equal to 4. ये आपका इक्वल आ गया. तो यस, सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, m is equal to 6 for that given equation. क्लियर. और समटाइम्स आपको ये जो लेट करने वाली वैल्यू है आप इसको नेगेटिव में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पॉजिटिव में करना है. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम इसको नेगेटिव में भी कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, वो हमने लेट करना है. और जब तक नो आता रहेगा तब तक आप लेट करो. जब आपका यस आ जाएगा तो आपके गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा. क्लियर. होमवर्क आपका है कि आपने एक्सरसाइज 4.1 का सम नंबर 3 एंड सम नंबर 6 करना है अपनी फेयर नोटबुक में. क्लियर.